वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसआई यूट्यूब चैनल पर। और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एनडीए के अंदर 200 प्लस का स्कोर यदि करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे कि इस तरीके से आपको वर्क करना चाहिए जिससे आपका स्कोर 200 प्लस हो सकता है। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों के लिए एक मैं बात बता दूं कि काफी बच्चे जो एनडीए की प्रिपरेशन तो करने लग गए हैं, लेकिन साहब उनको ये नहीं पता कि एनडीए के अंदर आते कितने क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स का पेपर होता है। बेटा अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनडीए का जो पेपर होता है, एनडीए का जो रिटन मैथ्स का पेपर होता है, पहला पेपर वो आपका 120 क्वेश्चंस का होता है। 120 तो उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं और टोटल जो मार्किंग होती है 1 पर क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो होती है 2.5 नंबर की। एक जो क्वेश्चन आता है 2.5 मार्क्स का आता है। इस तरीके से 120 क्वेश्चन के आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 300 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल 300 नंबर का पेपर आता है और हमारा टारगेट ये है कि गुरुजी इस 300 के अंदर से 300 के अंदर से हमें 200 प्लस का स्कोर करना है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बताई जानी चाहिए, इसके लिए कुछ प्लानिंग हमारे मन में होनी चाहिए कि गुरुजी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो हमारे पास केवल 1 महीने का वक्त गया है और सीबीएसई वाले बच्चों के अभी एग्जाम खत्म ही हुए हैं। कोई नया बच्चा हमारे को ज्वाइन कर रहा है तो साहब वो भी इसके अंदर इतना स्कोर कर सकता है। अगर मैं बात करूं किसी के मन में डाउट अगर है कि कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो एक छोटी सी जानकारी और मैं दे दूं आपको। बेटा आपका गेट का जो पेपर होता है वो होता है 600 मार्क्स का, मतलब मैथ्स और गेट दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एनडीए का जो टोटल पेपर होता है वो आपका 900 मार्क्स का होता है, जिसमें रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए आपको 350 प्लस के अप्रोक्स आपको मार्क्स लाने होते हैं। 350 प्लस के अप्रोक्स बच्चे का रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैथ्स में कितना मिनिमम स्कोर हो जिससे हम रिटर्न क्वालिफाई कर पाए, तो वो होता है बेटा 25%। 300 का जब आप 25% निकालोगे मतलब आपका 75 मार्क्स आपको कम से कम मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। 75 तो कम से कम होने चाहिए, लेकिन साहब हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा है। 200 प्लस का स्कोर अगर करना हो तो क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। बेटा देखो, सबसे पहली बात है कि आपको देखो सिलेबस के अंदर मोस्ट वेटेज वाले जो टॉपिक है उनकी तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि गुरुजी हमें तो 120 में से 120 ही क्वेश्चन करना है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि कोई ज्यादा ही ब्रिलियंट बच्चा हो वो कर सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा साहब आप क्वेश्चन करिए 120 में से 80 से लेकर 90 क्वेश्चन। साहब एग्जाम में दो चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बार बार कहता हूं आपको, एक आपकी नेगेटिव मार्किंग एंड एक आपकी एक्यूरेसी एंड टाइम। ये दोनों चीजों पर जिस बच्चे ने काम कर लिया वो 80 से लेकर 90 क्वेश्चन सही कर जाएगा। एक बार बेटा जरा 60 क्वेश्चन का स्कोर जोड़ के देखना। एक बार 60 क्वेश्चन का 60 को जब आप 2.5 से मतलब 120 में से 60 ही क्वेश्चन अगर कोई बच्चा करता है तो साहब उसका स्कोर जो होता है 150 होता है। मैथ्स में 150 का स्कोर भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हमें अगर स्कोर करना है 200 प्लस तो हमें जो क्वेश्चन करने होंगे वो 80 to 90, लेकिन विद एक्यूरेसी के साथ में। कि गुरुजी इतनी तैयारी करने के बाद में 80 से लेकर 90, अरे साहब 80 से 90 क्वेश्चन हमारे सही हैं। ठीक है, हमें बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि 300 में से 300 ही हमें लाने हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 80 से लेकर 90 क्वेश्चन कर दें, क्योंकि इस बार अब जो पेपर आ रहा है एनडीए का, जो पैटर्न आ रहा है आपका, उस एनडीए के पैटर्न के अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप के आते हैं। साहब स्टेटमेंट टाइप वाले सवाल भी आते हैं। स्टेटमेंट वाले जो सवाल है उनमें एक सवालों के अंदर ही 2 सवाल आते हैं, कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो आपके 120 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन और जोड़ के मानो तो टोटल क्वेश्चन आपका 140 आता है पेपर में। बस हमारे माइंड में ये रहता है 120 क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं। तो 140 के अप्रोक्स हमारा जो टोटल क्वेश्चन आता है हमें उसमें से निकालना होता है प्रॉफिटेबल अमाउंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करने ही नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। यूपीएससी डालती इस तरीके से है कि बच्चा इसके अंदर टाइम कंज्यूम करेगा, फालतू दिमाग लगाएगा। अगर उस बच्चे ने अगर ये देख लिया कि मेरे लायक कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, वो बच्चा आराम से इस 80-90 का टारगेट आराम से अचीव कर जाता है। बेटा मैं नहीं चाहता कोई नॉर्मल बच्चा, मिडिल जो बच्चा है वो भी आराम से इस स्कोर को अचीव कर सकता है। काफी बच्चों ने 100 प्लस का भी किया है, 100 प्लस का स्कोर भी किया, 100 प्लस क्वेश्चंस भी सही कर रहे हैं बच्चों ने, वो बात सब अलग है। लेकिन आपका टारगेट अभी जो होना चाहिए 80 to 90 क्वेश्चंस का, और वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए उसके रिगार्डिंग में बात करूं। बेटा देखो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो।
पहला जो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर रखा है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पहले उसका कॉन्सेप्ट डील करिए। कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद में आप उसका प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपके एक टॉपिक के 100+ क्वेश्चंस तो कम से कम होने चाहिए। और उन क्वेश्चंस के अंदर भी आपका जो एनडीए का नया रूटीन है, नए क्वेश्चंस कैसे डाल रहा है एनडीए, यूपीएससी कैसे नए क्वेश्चंस ला रहा है, स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन है ना, ट्रू फॉल्स वाले जो टाइप के क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस उनकी करनी है साहब। काफी बच्चे जब मैं एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस करवाता हूं तब पहले तो मैं मेरे कंटेंट के क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद में जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सामने होते हैं तो बच्चा कहता है सर आपके क्वेश्चन तो हार्ड हैं जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंपल है। साहब आप अगर थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अगर करके जाओगे तो आपको वो सिंपल क्वेश्चन है ना वो साहब बिल्कुल हलवा लगेंगे। हमारी तैयारी यही होती है, हमारा मन नहीं मानता है कि बच्चे को लल्लू सवाल करवा दिए जाए, टॉप कंटेंट आप लोगों को डिलीवर किया जाए, कम से कम 100+ क्वेश्चन आपको डिलीवर करे जाएं और कॉन्सेप्ट में एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ा जाए। ये हमारा पूरा मुद्दा होता है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर काम करते हो और बिल्कुल रिलायबल होकर इस अगर स्टडी करते हो, मतलब मन में होचपोच नहीं होना चाहिए कि साला ये टॉपिक तो मेरा छूट गया, मैं तो मर गया, ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। डीमोटिवेशन नाम की कोई चीज आप में नहीं होनी चाहिए। तो साहब ये प्लान, पहले आप कॉन्सेप्ट कवर करिए, कॉन्सेप्ट के बाद में आप प्रैक्टिस करिए। धीरे 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 अगर हम सीडी बाई सीडी अगर सारी चीजों को चढ़ने की कोशिश करेंगे तो साहब हम इस टारगेट जो हमने बनाया है 80 to 90 क्वेश्चंस करेक्ट करवाने का हमारा, वो हम आराम से अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए बेटा मैं आपको बात बता दूं, काफी बच्चे अगर इस चीज से अनजान है, एक बेच जो हमने लॉन्च कर रखा है 999 रुपए का, एक छोटी सी कॉस्ट का ये बेच है। और इस बेच में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, आपको टॉपिक वाइज हम लाइव प्रैक्टिस करवा देते हैं। लाइव प्रैक्टिस, आपको पोल सिस्टम, जो दो चीजों की मैं बात कर रहा था, आपको कितना आता है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता, आपको कितना कितने टाइम में आता है ये इंपॉर्टेंट रखता है साहब। आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने में से कितने सही कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा 80 क्वेश्चन करके अगर वो 50 क्वेश्चन करेक्ट करता है तो साहब वो बाहर है कंपटीशन से, और एक बच्चा अगर 65 क्वेश्चन करके 60 क्वेश्चन अगर एक्यूरेसी के साथ में करता है तो साहब वो सेलेक्ट होगा। तो ये चीजें आपको माइंड में डालनी है। ज्यादा क्वेश्चन से मतलब नहीं है, एक्यूरेसी का मतलब है और विद इन टाइम करने का हमें मतलब है, स्पीड बढ़ानी है। दो चीजों के ऊपर लाइव पोल सिस्टम और लाइव आपकी नेगेटिव मार्किंग के साथ में जो स्कोर आता है, जो साहब आपको इस कंपटीशन में बनाए रखने के लिए मजबूर कर देगा। आप हमारे साथ में सिस्टम के अकॉर्डिंग ढलिए। ये वाला बैच अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है बेटा, मैं विश्वास के साथ में बोल रहा हूं, जो बच्चे एप्लीकेशन को ज्वाइंट है ऑलरेडी, जो इस वाले बैच के अंदर 5 PM वाली क्लास के अंदर आ रहे हैं, एक बार उनसे रिव्यू लेके देखना। और जो मेरे शेर और शेरनिया जो इस सेशन को देख रहे हैं, आप दिल से बेटा कंटेंट के बारे में एक बात जरूर कमेंट करना। हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को आपका दिया हुआ जो रिव्यू है, आपका करा हुआ एक छोटा सा कमेंट है, उनकी सहायता कर पाए, उनकी हेल्प कर पाए। तो एक छोटा सा कमेंट, जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है 5 PM की क्लास के अंदर, उसके बारे में जरूर आपको देना है। कॉन्सेप्ट आपको टॉप लेवल से टॉप लेवल का पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चीज स्किप नहीं करी जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें आराम से हो रहे हैं और प्रीवियस के अलावा भी सब जो नए क्वेश्चन है वो भी आपके आराम से हो सकते हैं। तो यहां पर आपको एक क्लास में 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 30 क्वेश्चंस एक क्लास के अंदर, और क्लास आपकी 1.5 घंटे की क्लास होती है साहब, 5 से लेकर 6:30 बजे की क्लास होती है इस वाले बैच के अंदर। तो अगर कोई सोल्जर ने अगर क्लास ज्वाइन नहीं करी है, अभी भी बैच एनरोल नहीं करा है, वो बैच को एनरोल कर लेगा। जो उसका पोर्शन जो पहले हो चुका है वो आप आराम से कवर करते जाओ, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रैक्टिस के सेम है, आप आराम से कवर करिए और आपकी कवर करने में हम हेल्प करेंगे। जैसे ही एक बार कोर्स बाइंड अप होता है या बीच में जैसे ही टाइम मिलता है, हम आपके लिए उन टॉपिकों का रिवीजन का मैराथन लाकर आपको वो कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा कोर्स बाइंड अप हो, उसके बाद में आपका रिवीजन। तो कोई नया सोल्जर अगर आया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का जो एक नया सेगमेंट हमने स्टार्ट किया 2 दिन पहले, वहां से बेटा आपकी अपनी स्टडी जो है उसको ज्वाइन रखिएगा। ये तो रही साहब लाइव प्रैक्टिस की बात। और साहब दूसरी चीज अगर मैं बात बताऊं तो वो है सेल्फ स्टडी की। और सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग हमारा एक बैच है छोटा सा, 599 रुपए जिसका कॉस्ट है। और उस बैच के अंदर आपको कॉन्सेप्ट की क्लास का PDF मिल रहा है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। साहब यहां पर एक नहीं साहब, एक आपने सुना होगा कृष्णा बैच, पूरा कृष्णा बैच जो है वो पूरा को पूरा इस बैच के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसके अंदर साहब 3000+ क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसने झंडे गाड़े हैं एग्जाम के अंदर।
एक तो कृष्णा बैच, भीष्म बैच का कंटेंट भी वहां पे आ रहा है और बोनस टेस्ट भी आप लोगों के लिए वहां पे मिल रहा है। तो साहब इस वाले बैच को जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, अपने को सेल्फ एनालाइज करना चाहता है, तो बेटा वो इस बैच को भी जरूर ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करें। आई थिंक मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप वो कमेंट सेशन में जरूर डालने की कोशिश करिएगा। और मेरे पुराने जो शेर शेरनियां जो 5 बजे वाली क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, उनसे छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर अपने छोटे भाइयों को बहनों को आप सजेस्ट करिएगा। एक बार क्लास का टाइमिंग आप जरा देख लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट की क्लास जो यूट्यूब के ऊपर आती है, सुबह 9 बजे आपका मैथ्स का क्लास होता है, सुबह 8 बजे आपका इंग्लिश का क्लास होता है, सुबह 6 बजे जीके जीएस का क्लास होता है, बैक टू बैक क्लासेज होती है। उसके बाद में 10 बजे फिजिक्स की क्लास, 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस वाली क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। 12 बजे जीके जीएस का क्लास प्रैक्टिस एप्लीकेशन के ऊपर, फिजिक्स का 1 PM पर एप्लीकेशन पे, इंग्लिश का एप्लीकेशन पे क्लास और मैथ्स का 1.5 घंटे का क्लास एप्लीकेशन पे 5 PM पे। इस शेड्यूल को साहब आप फॉलो कर लो और जो 599 वाला बैच है उसको आप कम से कम दिन में 2 घंटे दे दें, तो साहब आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है साहब, आई थिंक मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड होंगे और कमेंट जरूर करना आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी। मिलता हूं आपसे मेरे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय, जय हिंद।